हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक नर्सिंग लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक नर्सिंग, स्कोप, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को विस्तार से समझा था। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। ये टॉपिक एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमबीबीएस तथा सभी नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सबसे पहले समझते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है समय के साथ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और पीडियाट्रिक केयर का विकास कैसे हुआ। आज बच्चों के लिए अलग पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, नाईसीयू, पीआईसीयू, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज उपलब्ध है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आइए इस विकास को क्रम से समझते हैं। लेकिन अर्ली पीरियड प्राचीन समय में बच्चों को छोटे अडल्ट की तरह माना जाता था। उनकी अलग मेडिकल नीड्स को महत्व नहीं दिया जाता था। चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत अधिक थी क्योंकि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, न्यूट्रिशन की जानकारी सीमित थी, इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत कमज़ोर था। इस कारण बहुत से बच्चे जन्म के बाद पहले कुछ वर्षों में ही गंभीर बीमारियों से मृत्यु का शिकार हो जाते थे। डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। समय के साथ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने यह समझा कि चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स। बच्चों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सब अडल्ट से अलग होती है। यहीं से पीडियाट्रिक्स एक अलग मेडिकल स्पेशलिटी के रूप में विकसित हुई। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स। अब जानते हैं चाइल्ड हेल्थ के विकास में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने से स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया जैसी बीमारियों में बहुत कमी आई। आज इम्यूनाइजेशन चाइल्ड हेल्थ का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की खोज के बाद बच्चों में होने वाले कई गंभीर इन्फेक्शंस का सफल उपचार संभव हुआ। इससे चाइल्ड सर्वाइवल रेट में बहुत सुधार हुआ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। मैल न्यूट्रिशन बच्चों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। बैलेंस डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ने चाइल्ड हेल्थ को बेहतर बनाया। नियोनेटल केयर। समय के साथ स्पेशल केयर यूनिट्स विकसित हुई। नीक्यू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एसएनसीयू, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पीआईसीयू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इनके कारण प्रीमेच्योर और क्रिटिकली इल बेबीज की सर्वाइवल बढ़ी। चाइल्ड राइट्स। आज चाइल्ड हेल्थ केवल ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है। अब बच्चों के हेल्थ राइट्स, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, इमोशनल वेलबींग पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। भारत में भी चाइल्ड हेल्थ के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस, मिशन इंद्रधनुष फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एफबीएनसी। इन सभी प्रोग्राम्स का उद्देश्य है हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी नेशन, ए रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। अब जानते हैं एक पीडियाट्रिक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्स केवल इंजेक्शन लगाने या मेडिसिन देने तक सीमित नहीं होती। वह चाइल्ड और फैमिली दोनों की केयर करती है। 1. केयर गिवर। सबसे पहला रोल है केयर गिवर। पीडियाट्रिक नर्स बच्चे की फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर करती है। वह बच्चे को कंफर्ट, सेफ्टी और प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रदान करती है। 2. हेल्थ एजुकेटर। नर्स पेरेंट्स को सिखाती है ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, पर्सनल हाइजीन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, होम केयर। एजुकेशन पीडियाट्रिक नर्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। 3. एडवोकेट। पीडियाट्रिक नर्स बच्चे के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी बच्चे को उचित ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा या उसके राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो तो नर्स उसकी एडवोकेट बनती है। 4. काउंसलर। कई पेरेंट्स हॉस्पिटल में बहुत घबरा जाते हैं। पीडियाट्रिक नर्स उन्हें काउंसलिंग देती है, उनकी एंजाइटी कम करती है, ट्रीटमेंट को सरल भाषा में समझाती है। एक 5. कम्युनिकेटर। बच्चे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पीडियाट्रिक नर्स की विशेष स्किल होती है। हर एज ग्रुप के बच्चे से बात करने का तरीका अलग होता है। एक टोडलर से जिस प्रकार बात करेंगे वैसे ही एडोलेसेंट से नहीं कर सकते। 6. कोऑर्डिनेटर। पीडियाट्रिक नर्स डॉक्टर, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और फैमिली के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। इससे बच्चे को कॉम्प्रहेंसिव केयर मिलती है। 7. रिसर्चर। आज नर्सिंग केवल प्रैक्टिकल वर्क तक सीमित नहीं है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए पीडियाट्रिक नर्सेज रिसर्च एक्टिविटीज में भी भाग लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। अब रोल्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझते हैं। पीडियाट्रिक नर्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट असेस करना, वाइटल साइंस मॉनिटर करना, मेडिसिन सेफली एडमिनिस्टर करना, इम्यूनाइजेशन देना, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना, पेन मैनेजमेंट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना,
इमोशनल सपोर्ट देना, चाइल्ड सेफ्टी सुनिश्चित करना। चाइल्ड क्लिनिकल एग्जाम्पल मान लीजिए, एक 2 साल का बच्चा न्यूमोनिया के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। पीडियाट्रिक नर्स क्या करेगी? वाइटल साइंस चेक करेगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करेगी, मेडिसिन्स देगी, नेबुलाइजेशन करवाएगी, पेरेंट्स को बीमारी के बारे में समझाएगी, चाइल्ड को कंफर्ट देगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन सुनिश्चित करेगी, इन्फेक्शन कंट्रोल फॉलो करेगी। यानी पीडियाट्रिक नर्स केवल ट्रीटमेंट नहीं करती बल्कि पूरे फैमिली की केयर प्रोसेस का हिस्सा बनती है। मेमोरी ट्रिक, रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स याद रखने की आसान ट्रिक। चीकार, सी केयर गिवर, एच हेल्थ एजुकेटर, ई इवैल्यूएटर, सी काउंसलर, ए एडवोकेट, आर रिसर्चर। क्विक रिवीजन। आज हमने सीखा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, roles of pediatric nurse, responsibilities of pediatric nurse. Now here are some MCQs that are frequently asked in exam. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।